ग्रेविटी से अभिवादन स्वीकार करिए अखलाक अहमद का। ग्रेविटी में जूनियर क्लासेस से ही यानी क्लास 6, 7, 8 से ही जेई और ओलंपियाड की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो कंटेंट जूनियर क्लासेस के लिए बनाया गया है उसकी एक झलक मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहां देखिए, जेई में कंप्रिहेंशन टाइप के सवाल आते हैं, यानी छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा या छोटी सी इंफॉर्मेशन दी रहेगी और उस पर 2 सवाल या 3 सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो कंटेंट ग्रेविटी ने जूनियर क्लासेस के लिए तैयार किया है उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे ज्योमेट्री में देखिए एक सिंबल यूज किया गया है इन्वर्टेड यू, जिसको हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। तो पहले इस सिंबल को मैं आपको समझा देता हूं, फिर ये प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए सिंबल दिखाते हैं आपको। देखिए, इंटरसेक्शन सिंबल है ये। मैथमेटिक्स में ये जो इन्वर्टेड यू सिंबल है इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। यूजुअली इसका इस्तेमाल हम सेट थ्योरी में करते हैं। सेट थ्योरी अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं, गौर से देखिए। यहां पे 2 सेट लिया गया है। सेट मतलब एक ग्रुप बना दिया गया है। तो पहले ग्रुप को सेट ए कहा जा रहा है, दूसरे ग्रुप को सेट बी कहा जा रहा है। तो सेट ए के अंदर जो लिखा गया है वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? A2, B1, ये सेट ए के एलिमेंट्स है। इसी तरीके से सेट बी के एलिमेंट्स क्या है? B3, C2। तो सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब हम इंटरसेक्शन का मतलब बताने जा रहे हैं, गौर से देखिए। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन दी गई है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी कंटेन्स ओनली द एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी सेट में केवल वही एलिमेंट लिए जाएंगे दोनों में से जो दोनों में कॉमन हो। देखिए A1, 3C ये कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है? 2B, B2 ये आपका कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B सेट का मतलब है जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स है वही कंसीडर किए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा A इंटरसेक्शन B। इस डायग्राम से B, 2 B भी दोनों जगह कॉमन है और 2 भी दोनों जगह कॉमन है। इन 2 एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है 2 ग्रुप दिया गया है, उन ग्रुप का इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमें कॉमन चीजें लेनी पड़ेंगी जो दोनों ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो आइए अब प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके चलते हैं, गौर से देखिएगा। वो वही प्रॉब्लम है जो अभी हम आपको दिखाए थे, जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना हुआ है और कुछ एरोज दिखाए गए। तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, गौर से देखिए। व्हाट इज रे ए बी इंटरसेक्शन लाइन सेगमेंट DA। यहां पे आप AB को गौर से देखिए, उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, तो वो रे को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। अब यहां DA को गौर से देखिए, उसके ऊपर केवल एक लाइन खींची हुई है, तो वो लाइन सेगमेंट का सिंबल है। तो और बीच में कैसा निशान है? इंटरसेक्शन का निशान है। तो रे AB और लाइन सेगमेंट DA का इंटरसेक्शन बताना है, यानी दोनों में जो कॉमन है वो बताना है। अब इसी डायग्राम से हम रे AB और लाइन सेगमेंट DA को प्लॉट करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसी से मैंने लिया है, रे AB ले लिया है और लाइन सेगमेंट DA ले लिया है। रे और सेगमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर वो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो ग्रेविटी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो यहां पे देखिए, एक AD है लाइन सेगमेंट और एक AB है रे। तो दोनों में क्या कॉमन है? पॉइंट A कॉमन है। तो वही कह रहा है कि क्या होगा। तो कौन सा पॉइंट कॉमन है? AD लाइन सेगमेंट में A लाई कर रहा है कि नहीं? लाई कर रहा है। रे AB पे A लाई कर रहा है कि नहीं? लाई कर रहा है। तो पॉइंट A कॉमन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? A ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कैपिटल A पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट DA पे भी लाई कर रहा है और रे AB पे भी लाई कर रहा है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रे BC इंटरसेक्शन ट्रायंगल ABC। तो अब हम रे BC बनाएंगे यहां से और ट्रायंगल ABC को बनाएंगे यहां से, फिर उसमें कॉमन खोजेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए, डायग्राम मैंने बना दिया। यहां से मैंने ABC दिया तो ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया और रे BC दिखा दिया, रे BC की बात किया। तो रे BC को गौर से देखिए और ट्रायंगल ABC को गौर से देखिए। ट्रायंगल में 3 साइड है,
AC, AB और BC। और रे क्या है, जो एरो BC से दिखाया गया वो आपका रे है। तो ट्रायंगल में और रे BC में क्या कॉमन है, ये BC लेंथ कॉमन है, BC लाइन सेगमेंट कॉमन है। तो देखिए यहां पे ऑप्शन में क्या दिया, AB लाइन सेगमेंट, CD लाइन सेगमेंट, BC लाइन सेगमेंट, DA लाइन सेगमेंट। तो इसका कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। यहां पे जो प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस किया है वो आपको किसी भी बुक में मिलेगा नहीं। तो इस तरीके के अच्छे प्रॉब्लम्स को अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।